नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने ज्योग्राफी क्लास 12th का न्यू कोर्स बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। उसी के तहत हमने अपना पहला बुक है हमारा, उसका पहला अध्याय कर लिया, दूसरा कर लिया। और आज के इस वीडियो में हम तीसरे अध्याय को देखेंगे, जिसका नाम क्या है? मानव विकास, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा जो अध्याय है इसको देखेंगे, जिसे हम हिंदी में मानव विकास कहते हैं। तो तीसरा अध्याय है ह्यूमन डेवलपमेंट क्लास 12 ज्योग्राफी भूगोल, हम उसको कहते हैं। पहला बुक हमने स्टार्ट कर दिया था, उसी में अब ये जो हमारा चैप्टर है ना, मानव विकास, इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर फुल करा दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको पार्ट वाइज कराऊंगा, बिल्कुल नहीं। मैं आपको इसी वीडियो में फुल चैप्टर करा दूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। चैप्टर आप ऐसे समझ जाओगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है, सर्च करोगे सिंपली आ जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। कोई सवाल रहता है, कोई क्वेरी रहता है तो आप मुझसे पर्सनली आकर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। यूजर आईडी आप सर्च करोगे तो मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा इस नाम से। आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी आपकी क्वेरी हो पूछ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इस अध्याय के टॉपिक क्या हैं, यानी इस अध्याय में हमको पढ़ना क्या है। देखो, इस अध्याय में हमारा कुल टॉपिक 8 रहेगा। इस अध्याय में मैं आपको 8 टॉपिक कराऊंगा। अगर आपने इस 8 टॉपिक को समझ लिया, यानी आपने इस चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए समझ लिया। ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो इसमें हम मानव का अर्थ समझेंगे, मानव विकास का अर्थ समझेंगे, मानव, देखो वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है ये समझेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में दे भी रखा है ये, मानव विकास के 4 स्तंभ। और देखो, जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा ना, वो आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है ना, मानव विकास ये 4 उपागम कौन कौन से हैं, मानव विकास क्यों जरूरी है, ठीक है, ये सभी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और मानव विकास सूचकांक भी बताऊंगा। तो हम चलते हैं आगे। देखो, जो हमारा चैप्टर का अर्थ क्या है वो समझते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है मानव विकास, यानी इस चैप्टर में आप मानव विकास कैसे हो सकता है, यानी मानव जो है, अपना मनुष्य जो है ना पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी के अंदर जो मनुष्य है वो अपना विकास कैसे कर सकता है। जैसे आप हो, हम हैं, तो कैसे विकास हो सकता है। तो यही आपको इस चैप्टर के अंदर समझना है। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बातें क्या है, ऐसे बातें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। देखो, इस अध्याय में हम मानव यानी मनुष्य के बारे में समझेंगे, है ना, मनुष्य के बारे में समझेंगे। और इस अध्याय में हम मानव विकास के स्तंभों को भी जानेंगे। इस अध्याय में हम मानव विकास के उपागम को भी जानेंगे। और इस अध्याय में हम जो है मानव विकास क्यों हुआ, या मानव विकास अब कैसे हुआ, मनुष्य का विकास कैसे हुआ, ये भी समझेंगे। चैप्टर अब स्टार्ट होता है। वीडियो पे अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और वीडियो के एंड तक बने रहना। और वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। चैप्टर है, चैप्टर को अच्छे से समझना, तभी आपका जो है अच्छा मार्क्स आ सकता है। ठीक है, चैप्टर शुरू हो रहा है। अब वीडियो स्किप मत करना और एक नोटबुक निकाल लो और एक पेन निकाल लो। नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो? ठीक है, देखो मानव का क्या अर्थ होता है, पहले ये समझते हैं कि जो मानव शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। मानव मतलब होता क्या है? देखो, मानव यानी वह प्राणी, यानी वह सजीव प्राणी जो अन्य प्राणी की तुलना में अधिक बुद्धिमान हो तथा अपने जीवन के अच्छे काम और बुरे काम को समझ सके, मानव विकास कहलाता है या फिर मानव कहलाता है। ठीक है, देखो मानव जो है इसका कोई सटीक अर्थ नहीं है। अनेकों विद्वानों ने इसका अलग अलग अर्थ दिया है। अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स करोगे ना 12th के बाद, तो आप समझ जाओगे। तो एक छोटा सा नॉर्मल सा परिभाषा मैंने आपके सामने लिख रखा है, मानव का क्या अर्थ होता है, समझ गए? चलते हैं आगे। मानव विकास का क्या अर्थ होता है ये समझते हैं। देखो, मानव विकास का जो अर्थ है वो बहुत सारे हैं, बहुत ही अर्थ है। मनुष्य के जीवन में अगर सुधार हो जाए, मानव विकास है। मनुष्य का कल से अच्छा वर्तमान समय है ना, तो ये भी मानव विकास है। वर्तमान से अच्छा भविष्य बीत रहा है, तो ये भी वर्तमान, मतलब ये भी अच्छा माना जाता है। सामान्य सा अर्थ क्या होता है? देखो, मानव विकास का सामान्य अर्थ होता है मनुष्य के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होना। अगर मनुष्य के जीवन में गुणों में परिवर्तन हो जाता है ना, मनुष्य को साइकिल रिपेयर करना भी आता है, मनुष्य को पढ़ना भी आता है, मनुष्य पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ता है, मनुष्य हिस्ट्री भी पढ़ता है, मनुष्य इकोनॉमिक्स भी पढ़ता है, मनुष्य मैथ्स भी पढ़ता है, यानी उसको बहुत सारे ज्ञान है। उसको गुणात्मक परिवर्तन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा है। समझ सकते हैं कि मानव विकास हो चुका है। अब बात करते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। आखिर वृद्धि शब्द और विकास शब्द में अंतर क्या होता है? वृद्धि मतलब क्या होता है? वृद्धि आप सुनते हो, सोचते होगे कि वृद्धि और विकास सुने होते एक ही लगता है।
लेकिन अलग अलग है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि का अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन होना। मान लो किसी व्यक्ति की हाइट 5 फुट है, कल जाके 6.5 फीट हो जाए या 6 फीट हो जाए, तो ये क्या है? ये मात्रात्मक परिवर्तन, यानी उसकी हाइट मात्रे में बढ़ रही है, ना कि उसका विकास हो रहा है। हाइट बढ़ना है मतलब विकास नहीं होता, ठीक है ना। विकास का अर्थ होता है कि गुणात्मक परिवर्तन, यानी मनुष्य के मस्तिष्क में अगर कुछ गुण बढ़ जाते हैं ना, कुछ ज्यादा गुण बढ़ जाता है उसके दिमाग में, तो वो होता है विकास, ठीक है। और वृद्धि मतलब मात्रात्मक परिवर्तन। देखो वृद्धि को मापा जा सकता है। मान लो किसी की हाइट 6 फीट है तो माप लेंगे फुट में या सेंटीमीटर में, ठीक है। किसी की हाइट 4 फुट है तो माप सकते हैं। लेकिन जो हमारा विकास है, हमारे मस्तिष्क का विकास हो जाएगा, तो हम उसको माप ही नहीं सकते। कैसे मापेंगे? मान लो इंची टेप लाऊंगा, आपके सर के ऊपर लगाऊंगा, तो क्या मैं माप सकता हूँ कि आपके दिमाग का कितना विकास हो चुका है? नहीं माप सकता ना। तो यही है, वृद्धि को मापा नहीं जा सकता। विकास का देखो, वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को नहीं मापा जा सकता। देखो विकास का अर्थ होता है विकल्पों में वृद्धि। अगर विकल्पों में वृद्धि होता है वो भी विकास है, ठीक है। और जो वृद्धि है उसका चिन्ह जो है ना, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी धनात्मक मतलब होता है बढ़ना, ऋणात्मक मतलब हो जाता है घटना। यानी मनुष्य जो है ना, या तो उसकी हाइट बढ़ भी सकती है या तो वहीं पर रुक भी सकती है ना। लेकिन विकास होता रहता है, हाँ, पूरे जीवन तक, ठीक है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक मनुष्य का वर्तमान सुधरे ना। अगर मनुष्य का वर्तमान ही खराब रहेगा तो भविष्य भूतकाल अपने आप खराब हो जाएगा, ठीक है। मानव विकास के 4 स्तंभ। मानव विकास टिका किस पे है? उसके पिलर कौन थे? मान लो मुझे बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने में क्या चाहिए? 4 पिलर। एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए। इन चारों पिलर के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ा हो सकता है। तो जो 4 हमारे पिलर है ना, स्तंभ, तो मानव विकास किस पे खड़ा होगा वो समझते हैं। तो पहला देखो, यहाँ पे पहले मैं इसको मिटाता हूँ। देखो अभी मिटाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे, ऐसा आपको दिखेगा नहीं। देखो पहला हमारा स्तंभ है जिसका नाम है समता या समानता। प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। देखो लिंग जाति का कोई भेदभाव न करना। समता यानी मानव विकास का पहला हमारा स्तंभ है समता, यानी समानता। समता कह लो या तो समानता कह लो। देखो समता का मतलब हो जाता है कि जो समाज है ना पूरा, इस समाज में अगर समता नहीं होगा, समानताएं नहीं होगी, तो मनुष्य विकास नहीं कर सकता। यानी पहला हमारा स्तंभ क्या है? समानता या समता। दूसरा हमारा है सतत पोषणीयता, जिसे हम सतत विकास भी कहते हैं। तो सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए जरूरी है। इसका अर्थ होता है संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल करना जिससे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इनका प्रयोग कर सके, वो इनसे निराश न रह जाए। तो मनुष्य के पास अगर जो भी संसाधन है ना, मान लो मुंबई है, मुंबई में जो भी संसाधन है मनुष्य के पास, तो मनुष्य उसको बचाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी यूज कर सके। तो अगर ये करेगा ना मनुष्य, सतत पोषणीयता को बढ़ावा देगा, तो मानव विकास हो सकता है। हमारा स्तंभ है मानव विकास का, ठीक है। उत्पादकता का मतलब होता है मानव श्रम या मानव कार्य के संदर्भ में हेलो के समर्थक सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता का नियंत्रण जो है बेहतर बेहतर तरीके से करता है। यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि मनुष्य को कुछ काम करना है। मान लो कोई मनुष्य जॉब नहीं करेगा तो वो अपना विकास नहीं कर सकता। कोई मनुष्य ऐसे ही बैठा हुआ है घर में, ठीक है, उसका कुछ काम नहीं है, वो ऐसे ही पूरे दिन तक ऐसे बैठा हुआ, कुछ काम नहीं है एकदम, तो वो अपना विकास नहीं कर सकता। तो उत्पादकता भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। सशक्तिकरण, मान लो अगर कोई व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको भी सहयोग देना ताकि उसको भी सशक्तिकरण हो। सशक्तिकरण का मतलब शक्ति हो, शक्ति प्रदान हो उसको। तो सशक्तिकरण का मतलब है अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ठीक है, किसी भी रूप से अगर कमजोर है तो उसको सहायता करना ताकि वो भी सशक्त हो सके। सशक्तिकरण का मतलब है वो सशक्त हो सके और वो अपना जो है विकास कर सके। तो पहले में क्या समझा आपने? समाज में समताएं होनी चाहिए। सतत पोषणीयता का मतलब है कि आने वाली पीढ़ी भी उपयोग कर सके संसाधन का। उत्पादकता का मतलब है कि मनुष्य का घर में बैठा रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा, कुछ उसके पास काम नहीं है, जीवन प्रत्याशा रुकी हुई है, तो उसका विकास रुक जाएगा। तो मनुष्य को श्रम करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। सशक्तिकरण का मतलब है कि अगर कोई पिछड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको सहायता करना ताकि वो भी अपना विकास कर सके। ये 4 स्तंभ मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं 4 उपागम। तो 4 उपागम का मतलब है, उपागम का मतलब क्या होता है, उपागम का अर्थ क्या होता है? देखो उपागम का अर्थ होता है कि अगर मान लो मैं उदाहरण दूं, तो ये आपका घर है, ठीक है, घर है, उदाहरण के माध्यम से समझो। ये रास्ता आपके, मान लो यहां से ये 2 रास्ता जाता है, एक ऐसे जाता है, एक ऐसे जाता है। यानी आप अपने घर से ऐसे जाओगे तब भी आपके यहाँ, मान लो ये पूरा स्कूल है, आपका स्कूल यहाँ पर है, तो अगर आप यहाँ से जाओगे तो स्कूल पहुंच जाओगे, यहाँ से आप जाओगे तो आप गलत रास्ते पहुंच जाओगे। तो ये रास्ता पर क्या है?
ये रास्ता उपागम कहलाता है, यानी ऐसा स्थान जहां जाना अत्यंत आवश्यक हो, भले ही वो जरूरी ना हो लेकिन वहां जाना पड़ता है, तो वही उपागम के तहत आता है, उसी को उपागम कहते हैं। देखो पहला हमारा उपागम कौन सा है, पहला हमारा है आय उपागम, यानी मनुष्य, जिस मनुष्य के पास पैसे अधिक होंगे वो अपना विकास ज्यादा करेगा। ठीक है। कल्याण उपागम, अगर कोई सरकार उसके क्षेत्र में, यानी सरकार जनता के लिए भले के लिए कार्य करेगी तो मनुष्य अपना विकास करेगा। आधारभूत आवश्यकता उपागम, अगर मनुष्य के पास रोटी कपड़ा मकान है तो वो अपना विकास कर सकता है, डेली लाइफ में जो भी उनके यूज में आती है वो। ठीक है। क्षमता उपागम, अगर मनुष्य के पास क्षमता है तो वो अपना विकास कर सकता है। ठीक है। मानव विकास जरूरी क्यों है, क्यों मनुष्य की विकास होनी चाहिए, तो मनुष्य का विकास होना चाहिए देश के विकास के लिए, अगर मनुष्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा। ठीक है। मानव समाज के विकास के लिए, जो मनुष्य का पूरा सोसाइटी होता है उसके विकास के लिए मानव विकास जरूरी है। नई तकनीकों के विकास के लिए मानव विकास जरूरी है। संसाधनों के उपयोग के लिए मानव विकास जरूरी है। परिवार के विकास के लिए मानव विकास जरूरी है। विश्व के विकास के लिए भी मानव विकास जरूरी है। अब बात करते हैं एक मान सकते हो ब्राह्मण का टॉपिक है ये, सार्थक जीवन। ये वैसे संस्कृत का टॉपिक है, ध्यान देना। सार्थक जीवन जो है संस्कृत का टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ 300 कुछ पन्ने होंगे, उससे पहले ही होंगे, वहां पे आपको दिख जाएगा कुछ, है ना। 300 नहीं होंगे, 200 पे कुछ होंगे, तो वहां पे आपको सार्थक जीवन वाला टॉपिक दिखेगा। तो सार्थक जीवन का मतलब होता है एक अच्छा जीवन, जीवन में कोई उद्देश्य हो, वही सार्थक जीवन कहलाता है। सार्थक जीवन का मतलब हो जाता है कि जीवन में कोई उद्देश्य होना, वही सार्थक जीवन होता है। ये वैसे संस्कृत टॉपिक है। ठीक है। इसमें मानव का जो केंद्र बिंदु होता है वो स्वास्थ्य, संसाधन तक पहुंच और शिक्षा, यही होता है। मानव विकास सूचकांक क्या है, तो मानव विकास सूचकांक को इंग्लिश में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। HDMI कह दो, HDI कह दो। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HD, देखो यहाँ, या तो HDI कह दो, या तो मानव विकास सूचकांक कह दो, या तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कह दो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्या है, तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है कि इसमें हर देश को देखा जाता है, विश्व जो है ना उसमें हर देश को देखेंगे। जो देश बहुत विकसित है वहां लोगों का विकास हो चुका है, विकास हो चुका है, विकसित नहीं, विकास बहुत ही ज्यादा हो चुका है वो उस देश का। अगर वहां पे बहुत ज्यादा विकास हो चुका है मनुष्य का, मान लो भारत में लोगों का विकास हो गया, तो भारत को हम 1 नंबर देंगे, यानी मान लो 0 से 1 स्कोर है। ठीक है ना। पूरा विश्व है, जितने भी देश है, मान लो भारत है, भारत में अगर लोगों का विकास अच्छा हो गया तो इसको 1 नंबर मिलेगा, समझ रहे हो। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है कि मानव विकास कितना हुआ उसका एक सूची बनाओ, एक विषय सूची बनाओ, इंडेक्स बनाओ। ठीक है ना। तो इसमें 0 से 1 के बीच में मिलता है। मान लो किसी देश की जो युवा पीढ़ी है उनका जो विकास ज्यादा नहीं हुआ है तो उनको 0 नंबर मिलेगा, जिनका और भी बुरा हाल है उनको 0.0011 मिलेगा, उनका और बुरा हाल है तो और 0 मिलेगा, जिनका सही है बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, मानव विकास अच्छा हुआ है, तो उनको 1 नंबर मिलेगा, समझ गए। यानी मानव विकास सूचकांक कोई और चीज नहीं है, उसका मतलब ही होता है कि अगर मनुष्य का विकास हुआ है ना मनुष्य का, तो उसको 1 नंबर देंगे। किसी देश के मनुष्य का विकास हुआ तो 1 नंबर देंगे, किसी देश के मनुष्य का विकास नहीं हुआ तो उसको आधा नंबर देंगे, यानी 0 नंबर देंगे। ठीक है ना। ऐसे तो यही हमारा आज का तीसरा चैप्टर था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। हमने अभी तक पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर खत्म कर लिया है, कल हम चौथा चैप्टर अपना शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।